अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी अपने देश के लिए दुश्मन देश में गया, सालों तक अपनी असली पहचान छुपाकर जिया, हर दिन मौत के साए में रहा, और जब वो वापस लौटा तो उसका अपना देश ही उसे पहचानने से इनकार कर गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो जितनी सुनने में दर्दनाक है, उससे कहीं ज्यादा जीने में रही होगी। ये कहानी है गुरबख्श राम की। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, या शायद जानबूझकर भुला दिया गया। सब कुछ शुरू होता है एक आम इंसान से। न कोई सुपर पावर, न कोई खास पहचान, न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, देश के लिए कुछ करने का जुनून। वो उन लोगों में से था जो सिर्फ देशभक्ति की बातें नहीं करते, बल्कि चुपचाप बिना किसी नाम और पहचान के सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। एक दिन उसे बुलाया गया और एक ऐसा मिशन दिया गया जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला फैसला था। उसे भेजा गया पाकिस्तान, लेकिन एक सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह। उसे दी गई एक नई पहचान, नया नाम, नया धर्म और एक नई जिंदगी। इतनी नई कि उसकी पुरानी जिंदगी का हर निशान मिटाना पड़ा। उसने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, और धीरे धीरे वो खुद को भी खोने लगा। दिन में वो एक आम नागरिक बनकर लोगों के बीच रहता, उनसे घुलता मिलता, हंसता बोलता। लेकिन रात में वही इंसान एक छुपा हुआ जासूस बन जाता, जो दुश्मन के हर छोटे बड़े राज इकट्ठा करता था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक खतरे से भरा खेल था। हर नजर उस पर शक कर सकती थी, हर सवाल एक जाल हो सकता था। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। कोई बैकअप नहीं, कोई मदद नहीं। अगर वो पकड़ा जाता तो कोई ये मानने वाला भी नहीं था कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा था। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उसका फर्ज था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उसकी जिंदगी में भी वो दिन आया। एक गलती, या शायद किसी की गद्दारी, और उसका राज खुल गया। वो पकड़ा गया। उस एक पल में उसकी सारी मेहनत, उसकी पहचान और उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई। अब वो सिर्फ एक कैदी था, एक ऐसा कैदी जिसे दुश्मन देश की जेल में डाल दिया गया। वो जेल कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां ना कानून काम करता था और ना ही इंसानियत। पूछताछ शुरू हुई, बार बार, लगातार, बिना रुके। उससे जानकारी निकालने के लिए हर तरीका अपनाया गया। टॉर्चर, मानसिक दबाव और गहरा अकेलापन हर दिन एक नई सजा बनकर उसके सामने आता। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, और फिर साल, 14 साल। पूरे 14 साल तक वो एक अंधेरी कोठरी में सड़ता रहा। न कोई अपना, न कोई उम्मीद, न कोई आवाज, सिर्फ दीवारें और खामोशी। हर रात वो खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं सच में अपने देश के लिए हीरो हूं, या सिर्फ एक मोहरा जिसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया? बाहर की दुनिया उसे भूल चुकी थी। नई कहानियां आ चुकी थीं, नए हीरो बन चुके थे, और उसका नाम धीरे धीरे मिट चुका था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के उसे रिहा कर दिया गया। 14 साल बाद वो जेल से बाहर आया। उसने खुला आसमान देखा, हवा को महसूस किया, और एक उम्मीद के साथ अपने देश वापस लौटा। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब उसे उसका हक मिलेगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब वो अपने देश लौटा तो कोई उसे पहचानता ही नहीं था। न सरकार, न सिस्टम, और ना ही वो लोग जिनके लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं था, उसका मिशन कहीं लिखा नहीं था, और उसका बलिदान जैसे कभी हुआ ही नहीं। वो लोगों की भीड़ में खड़ा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह अकेला था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना समय और अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और बदले में उसे मिला सिर्फ सन्नाटा। ना कोई सम्मान,
न कोई पहचान, न कोई धन्यवाद। आज गुरबख्श राम का नाम शायद ही किसी को याद हो, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। क्या देश के लिए सब कुछ देने वाले सच में कभी लौट पाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर हीरो को उसका हक मिलता है, या कुछ कहानियां हमेशा अंधेरे में ही दबा दी जाती हैं? कुछ मिशन खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके जख्म कभी नहीं।